हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं अपनी मैथ्स का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये यूनिट 1 कॉमर्शियल स्टडीज के अंदर आता है। इसमें हम लोग टैक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीएसटी भी एक वन ऑफ द टैक्स है, एक टाइप है टैक्स का। तो टैक्सेस जो कितने प्रकार के होते हैं? टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। हम लोग जब भी कोई रेंट या प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसमें हम लोग स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, तो उसमें भी हम लोग टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो वो भी कैसा टैक्स है? आपका डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो सामान के साथ लग करके आता है। इसको हम लोग अलग से पे नहीं करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि लेज हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, जब हम लोग ये सब चीजें किसी स्टोर से परचेज कर रहे होते हैं तो हम लोग को जो भी उसमें एमआरपी पड़ी होती है हम लोग वो उसे पे कर देते हैं, पर उस एमआरपी के अंदर ही वो टैक्स होता है, वो क्या होता है? इंक्लूड होता है। तो जो टैक्स इंक्लूड होकर के आता है उस टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक, जो भी टैक्स हम लोग का इंक्लूड होकर के आ रहा होता है हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये जो टैक्स है वो हमारे इंडिया में जीएसटी नाम का जो टैक्स है वो हमारे इंडिया में 1 जुलाई 2017 में लागू करा गया था। हमारे पूरे देश में सारे टैक्सेस हटा करके एक ही टैक्स बना दिया गया और उस टैक्स का क्या नाम रखा गया? जीएसटी। और ये हमारे इंडिया में कब लागू करा गया है? 1 जुलाई 2017 में पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक, इसके बाद जीएसटी के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार की जीएसटी होती है? तो जीएसटी जो है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक, एक होता है एसजीएसटी, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट जीएसटी। हम लोग जानते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब हमारे देश में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। तो दोनों के पास ही हम लोग के टैक्सेस जमा होते हैं। तो 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स होती है हमारी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स आता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाला टैक्स है उसको हम लोग एसजीएसटी के अंदर पढ़ते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाला टैक्स है उसको हम लोग सीजीएसटी के अंदर पढ़ते हैं। और जब हमारा कोई भी गुड्स या सर्विसेज स्टेट के बाहर जाता है तब हम लोग उसको एक ही टैक्स के अंदर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। उस टैक्स को हम लोग बोलते हैं आईजीएसटी। ये होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। जैसे कि वर्ड से लग रहा है इंटीग्रेटेड है, मतलब दोनों को मिला करके एक ही बार में इसे जमा करा दिया है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग 2 टर्म्स और पढ़ने जा रहे हैं। 2 टर्म्स क्या है हम लोग के? एक है इंट्रास्टेट और एक है इंटरस्टेट। ठीक, तो इंट्रास्टेट की मीनिंग क्या होती है? तो जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज हमारी स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा होता है, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यूपी है, यूपी के अंदर 2 सिटीज आती हैं, लखनऊ और कानपुर। तो अगर कोई सामान लखनऊ से कानपुर ट्रांजैक्शन हो रहा है गुड्स या सर्विसेज दोनों का, तो ऐसे में हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इंट्रास्टेट हो रहा है। ठीक, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ये वर्ड हमें देखने को मिलेगा कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? इंट्रास्टेट हो रहे हैं। तो इंट्रास्टेट की मीनिंग क्या होती है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो एक ही स्टेट के अंदर होंगे। एक स्टेट के अंदर किसी भी एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी के अंदर भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो क्या आता है? इंटरस्टेट आता है। इंटरस्टेट का मतलब क्या है कि इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में जा रहे होंगे। ठीक, जैसे कि कोई सामान अगर यूपी में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है तो वो सामान दिल्ली में जा रहा है। ठीक, तो ये 2 अलग अलग स्टेट में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है गुड्स या सर्विसेज का तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरस्टेट वर्ड यूज करेंगे। ठीक, अब हम लोग इसके बाद मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या चलेगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसा रहेगा जैसे एग्जांपल में समझते हैं। अभी हम लोग एक ओरल एग्जांपल बनाएंगे। ठीक, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक गुड्स है जिसकी एमआरपी जो है वो 10,000 रुपीज है। हमारी एक गुड्स है जो कि क्या, जिसकी एमआरपी क्या है? 10,000 रुपीज है। और उस पे जो मैन्युफैक्चरर है उसने डिस्काउंट 10% दिया है। तो और उस समय इस पे जो जीएसटी लग रही है वो जीएसटी लग रही है, मान लेते हैं 18% लग रही है। और ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, गिवन है कि ये ट्रांजैक्शन कैसी है? इंट्रास्टेट है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन कंडीशंस है कि जो गुड्स है उसकी एमआरपी कितनी है? 10,000 रुपीज है। उसमें मैन्युफैक्चरर ने हमको 10% का डिस्काउंट दे रखा है और उस समय जो गुड्स में जीएसटी लग रही है वो 18% लग रही है। और एक बात हमें और बता रखी है कि
फिर डिस्काउंट कितना है हमारा 10% है, तो 10,000 में हम लोग क्या करेंगे 10% सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1000 रुपीज का डिस्काउंट आ जाएगा। मतलब इतनी की हमें क्या कर रहा है मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है छूट दे रहा है। 10,000 का सामान था उस पर 10% की छूट थी, तो हमारा डिस्काउंट कितना निकल करके आया 1000 रुपए का डिस्काउंट निकल के आया 1000 रुपीज। इसके बाद डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होती है, फिर हम लोग निकालते हैं हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब एमआरपी माइनस डिस्काउंट, जो भी आपकी एमआरपी थी उसमें आप क्या माइनस कर देंगे अपना डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो आपकी एमआरपी रुपीज 10,000 थी, उसमें आपने 1000 रुपीज का क्या माइनस कर दिया डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो आपका डिस्काउंटेड वैल्यू कितना आ गया 9,000 रुपीज आपका डिस्काउंटेड वैल्यू आ गया। तो हमारी जो जीएसटी होती है वो हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यू पे कैलकुलेट होती है। किस पे कैलकुलेट होती है डिस्काउंटेड वैल्यू पे। अगर हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट गिवन है तो हम लोग डिस्काउंट निकाल के डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे, फिर इस पर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। बट अगर हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं दे रखा है, मान लेते हैं हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं दे रखा है, तब क्या करेंगे, तो जो हमारी एमआरपी होगी हम लोग इसी को अपना डिस्काउंटेड वैल्यू समझ करके इस पे क्या करेंगे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। ये हमने कंडीशन तब लिया है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जब हम लोग लगाएंगे साथ में तो उसमें डिस्काउंट दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। जो डिस्काउंट आता है उसको एमआरपी में डिस्काउंट को माइनस करते हैं, फिर हमारी वैल्यू निकल करके आती है डिस्काउंटेड वैल्यू। अब डिस्काउंटेड वैल्यू पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे अपनी जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। और जीएसटी कैलकुलेट करने से पहले हमें एक टर्म पे ध्यान देना है, वो टर्म क्या है इंट्रा स्टेट। जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन हमारा हो रहा है विद इन अ स्टेट। देखो हमने डिफिनेशन में लिखा है कि क्या लिखा है ना विद इन अ स्टेट। विद इन अ स्टेट का मतलब क्या है कि स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है। जबकि स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होता है तो जीएसटी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो कैसे डिवाइड हो जाती है, एक हो जाती है सीजीएसटी में और एक हो जाती है एसजीएसटी में। क्योंकि जब भी स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होता है तो जो भी आपको टैक्स मिलता है वो आपको शेयर करना पड़ता है, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। तो ये जो आपको परसेंटेज दे रखा होता है क्वेश्चन में, ये टोटल जीएसटी दे रखा है। अब आप इसको हाफ करें 18% है, तो दोनों जब बराबर से शेयर करेंगे तो कितना कितना परसेंटेज आएगा, तो आपका ईच परसेंटेज आ जाएगा 9%। सीजीएसटी को भी 9% मिलेगा और एस को भी कितना जाएगा 9% जाएगा। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। किस पे कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, एमआरपी में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट माइनस करना है, फिर डिस्काउंटेड वैल्यू आएगी। अब इस पे क्या कैलकुलेट करेंगे, जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। करते हैं कैलकुलेट। मान लेते हैं ये हमारा सीजीएसटी है, हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू कितना आया है 9,000 रुपीज आया है। 9,000 रुपीज में हमारा परसेंटेज कितना है सीजीएसटी का 9% है, तो हम लोग यहाँ पे 9 लिखेंगे और अपॉन में क्या लगा देंगे परसेंटेज का 100। ठीक, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 9 हो गया आपका 81 और ये लगा दिया 0, तो आपका सीजीएसटी कितना आ गया 810 रुपए आपका सीजीएसटी आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ने सीजीएसटी इस तरीके से निकाल लिया है। 9,000 रुपए का 9% निकाला तो कितना आ गया 810 रुपए आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे। एसजीएसटी भी हमारा कितना है 9% है, तो 9,000 का क्या निकालेंगे 9% निकालेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा वापस से 810 रुपीज। तो देखो बराबर से शेयरिंग हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आपको मिल रहा है कितना 810 रुपए मिल रहा है और स्टेट को भी कितना मिल रहा है 810 रुपए मिल रहा है। अब हम लोग जब निकालते हैं टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट क्या कह सकते हो आप अपना बिल, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग का जो वैल्यू था क्या था डिस्काउंटेड वैल्यू, कितने रुपए का सामान था 9,000 रुपीज का सामान था, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 9,000 रुपीज का सामान लिखोगे अपना। ठीक, फिर इस पे आपने क्या करा, सेंट्रल को जीएसटी दी 810 रुपए, आपने 810 रुपए इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद फिर आपने जीएसटी किसको दी, स्टेट को जीएसटी दी, कितनी दी 810 रुपए, आपने वो 810 रुपए भी ऐड कर दिया, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा 0 1.2 6 1 10,620। ठीक, इसको 9,000
810 और 10,620 ये आ गया है। 10,620 रुपीज आपका क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट है। ठीक, इस तरीके से हमारा पूरा कैलकुलेशन होती है ऐसे क्वेश्चंस की। इसके बाद ऐसे हम लोग अब नेक्स्ट